5वां शुरू होगा, ठीक है ना जी। और चौथे अध्याय में हमने पिछली बार थोड़ा समय कम था तो कुछ ज़रूरी 2-4 चीज़ें हमारी वहाँ रह गई हैं, तो उस पर थोड़ा नज़र डालेंगे, फिर हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान अभी अर्जुन को ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये 4 चीज़ें, 3 चीज़ें, ज्ञान कर्म और संन्यास, 3 के बारे में भगवान बता रहे हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग बताया, फिर कर्म योग बताया, और अभी ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया। तो उसमें भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। इस ज्ञान को पाने के लिए श्रद्धावान होना चाहिए, और श्रद्धा कैसे आती है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। फिर भगवान कहते हैं कि और श्रद्धा का परिणाम क्या है, तो कहते हैं कि ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। श्रद्धा से ज्ञान पैदा होता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो पराम शांति, फिर हमें शांति की प्राप्ति होती है। और हर व्यक्ति शांति चाह रहा है इस दुनिया में। कुछ भी करने के पीछे हम उसके पीछे चाहते हैं शांति मिले। तो विज्ञान हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो हमारे जीवन का, हर क्षेत्र में जो प्रगति या विकास, इन दोनों के पीछे एक ही लक्ष्य लेके चलते हैं कि हमें शांति मिले, किसी प्रकार से व्यक्ति सुख और शांति को प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से कहते हैं कि बिना ज्ञान के शांति मिल ही नहीं सकती। थोड़ा टेम्परेरी सुख मिल जाएगा, टेम्परेरी मन को डाइवर्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे ना कि देख कर मत भूलना इस बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। कोई गोबर की मिठाई बना के ऊपर सोने का वर्क लगा दे तो वो मिठाई खाने योग्य तो नहीं होती, देखने में भले सुंदर लगे। तो ऐसे ही दुनिया के जितनी भी चीज़ें हैं थोड़ी देर के लिए वर्क बना देते हैं, सारे विकास जो भी हम बोलते हैं ऊपर, लेकिन अंदर देखें तो दुख ही मिलता है, चाहे वो किसी भी रूप में। तो भगवान गीता के माध्यम से कहना चाहते हैं, अर्जुन शांति को यदि पाना चाहते हो तो श्रद्धा पैदा करो, श्रद्धा के परिणाम में ज्ञान आएगा, और ज्ञान के परिणाम में शांति की प्राप्ति होगी। 40वें श्लोक में भगवान ने कहा है अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, कि अर्जुन संशय आत्मा, जहाँ संशय हो, संशय का मतलब ये नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, वो तो जिज्ञासु का भी लक्षण है, पूछने जब हम कुछ जानना चाहते हैं तो, लेकिन जब तक संशय है तब तक शांति से दूर रहें, ये निश्चित मान के चलें। भाई जब तक दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसका मतलब हम अभी भी बीमार हैं या लक्षण हो सकते हैं। जिस दिन वो बोलते हैं अब आने की ज़रूरत नहीं, अब आप बिल्कुल ठीक हो, उस दिन से मानना चाहिए हम स्वस्थ हुए। तो ऐसे ही संशय, क्वेश्चन, तर्क, ये सब चीज़ें एक संकेत करते हैं कि अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं जहाँ हमें पहुँचना है। लेकिन ज़्यादा संशय की भगवान जो गीता में बात करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा संशय बढ़ जाता है तो संशयात्मा विनश्यति अर्जुन, क्योंकि अर्जुन बार बार प्रश्न कर रहा था, अर्जुन सुनना नहीं चाह रहा है जब पूरी बात को भगवान क्या कहना चाहते। अर्जुन के दिमाग में एक ही बात बैठी है कि कब कृष्ण ये कह दे तू जा युद्ध छोड़ के भाग जा। भगवान श्री कृष्ण ये कहने वाले नहीं है। देखो गीता की विचित्रता, मैंने आपको पहले भी कहा कि अर्जुन की जगह यदि धर्मराज युधिष्ठिर होते तो गीता नहीं निकल सकती थी। तब शायद भगवान कहते कि तुम धर्मशास्त्रों में पढ़ो, युद्ध करो, और तुम्हारी नहीं इच्छा तो बाहर जाओ, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत कुछ जानते थे और उसी बात को आधार लेकर के वो प्रश्न करते, और बल्कि प्रश्न भी नहीं करते, वो तो सीधा कृष्ण को कहते मुझे युद्ध नहीं करना, ये सब अपने लोग मर रहे हैं। अर्जुन स्वीकार कर पाया प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ और कंफ्यूज्ड हूँ, दोनों चीज़ें स्वीकार की है ना। सिर्फ हम ये बोल दें कि हम कंफ्यूज्ड हैं तो भी बात नहीं बनेगी, जानना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं, दोनों स्वीकार करना पड़ेगा। तो अर्जुन दोनों चीज़ों को स्वीकार कर चुका है पहले अध्याय में प्रभु कि शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य हूँ आपका और माम साधि, मुझे आप साधो, मुझे बचाओ, मुझे सुलझाओ, मुझे निकालो यहाँ से बाहर। तो युधिष्ठिर से ये गीता प्रकट नहीं हो सकती थी, पहली बात। अच्छा, अर्जुन कृष्ण की जगह ये प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर से करता, क्योंकि उस समय धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता जो हैं युधिष्ठिर माने जाते हैं, धर्मराज बोला जाता है।
तो यदि युधिष्ठिर से करता तो भी गीता नहीं आ पाती, क्योंकि युधिष्ठिर फिर कुछ और ही तर्क दे सकते थे कि तुम ठीक कहते हो, युद्ध से किसी का आज तक भला नहीं हुआ, अपने मरे या पराए मरे, ये बायां कटे चाहे दायां कटे, लेफ्ट कटे चाहे राइट कटे, हाथ तो अपना ही कटेगा, शरीर का तो अपना ही, पूरा परिवार तो हमारा शरीर की तरह है, कोई भी टहनी काट दो। तो युधिष्ठिर कहते, चाहे युधिष्ठिर कृष्ण से पूछते तब भी, और अर्जुन युधिष्ठिर से पूछता तब भी गीता उदय नहीं हो सकती। या फिर कृष्ण भगवान की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, पितामह भीष्म होते, द्रोणाचार्य होते, परशुराम होते, व्यास जी होते, तो भी गीता नहीं आ सकती थी। ये बड़ा हिम्मत का काम था कि इतना विशाल युद्ध होने वाला है, सेनाएं लग चुकी हैं, बीच में आकर के अर्जुन सडनली भागने की बात कर रहा है, और तर्क भी कितने गंभीर तर्क दे रहा है, शायद किसी के दिमाग में भी उससे नहीं आए हों। क्योंकि अभी हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इतने लोग मारे गए, हिरोशिमा पे ऐसा बम, हम सिर्फ सुनते ही तो हैं। काश उस हिरोशिमा में पड़ोस में हम भी रह रहे होते, और तब वो बम गिरता, तब बॉडी जलती, 5 मिनट में कहते हैं लाखों लोग जल गए, आज तक अपंग हैं। तो क्या लाइव दृश्य क्या होता है उसका, वो पीड़ा क्या होती है, बड़ा खतरनाक है। सुनना बहुत आसान है, देखना युद्ध को बहुत कठिन है। इसलिए आज पूरी दुनिया डरी हुई है थर्ड वर्ल्ड वॉर के कारण, तो और कोई कारण, इसके कारण ये उन्होंने दो देखे हैं, पता नहीं चलता। आनंद की बात यह है कि उस समय की युद्ध में तो मालूम था कौन कौन मरने वाला है, कौन कौन मर सकता है, अभी तो किसी को मालूम नहीं है। मजे की बात, जो युद्ध का आदेश देगा वो तो शायद सबसे पहले बच जाए। ये हमारे ऊपर बैठे हुए नेता लोग जिनके हाथ में रिमोट है, वो तो अपनी सुरक्षा पहले कर लेंगे। मरेगा कौन? आम पब्लिक, जो इन्वॉल्व भी नहीं है, जो शायद दुश्मन को भी चाहते हो, जिस दुश्मन देश को कंट्री पर लड़ाई हो रही हो, शायद उसी के निवासी हों। तो युद्ध अब बहुत परोक्ष हो गए, अब प्रत्यक्ष युद्ध नहीं रह गए, अब बहुत खतरनाक है युद्ध का परिणाम, अब बहुत खतरनाक और अमानवीय भी है। पहले तो मानवीय था, जो क्षत्रिय हैं लड़ने जा रहे हैं, माताओं को, बच्चों को, पत्नियों को घर में सुरक्षित हैं, वो राजा उनका पालन करेगा, पूरी व्यवस्थाएं होती थी और आमने सामने का युद्ध था। कला जो सीखता था वो अपना क्षत्रियपन बाहर दिखा पाता था। अब तो कितना ही पावरफुल आदमी है, गोली के सामने, बुलेट के सामने उसकी क्या चलेगी बेचारे। तो अब उतना जरूरत नहीं रह गई। खैर, तो अर्जुन जो भाग रहा है और जो तर्क दे रहा है वो किसी के भी बुद्धि में ठीक बैठेंगे कि इतनी स्त्रियां विधवा होने जा रही हैं, इतने लोग मरने जा रहे हैं, इतना सब कुछ, रक्त की नदी बहेगी, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूं। तो अर्जुन के तर्क भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी के भी समझ में आ सकते थे और कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करता उस समय, कौरव को छोड़ दिया जाए तो। पितामह भीष्म भी बोलते हम भी नहीं चाहते हैं युद्ध, लेकिन क्या करें, इनका रोटी खाई है, इनका नमक खाया है, आना तो पड़ेगा हमें। द्रोणाचार्य भी मजबूरी में खड़े हैं तो वो भी मना कर देते। युद्ध तो कोई भी नहीं चाह रहा है कौरव के अलावा। इवन धृतराष्ट्र के भी मन में है कि युद्ध ना हो लेकिन राज्य मिल जाए मेरे बच्चों को। ये धृतराष्ट्र भी, ये उनका सॉफ्ट कॉर्नर है उनके हृदय में, पांडु के पुत्रों, कि जीते रहें, ये मरे नहीं, युद्ध ना हो लेकिन राज्य हमारे बच्चों को ही मिले। तभी तो कह रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या क्या भेद तो है, लेकिन थोड़ी बहुत दया भी है उनके हृदय में, एज ए किंग, राजा है इसलिए। तो कृष्ण भगवान एक कहा जाए तो अद्भुत है, उनसे बचना और उनका सामना करना और उनका साथ बहुत खतरनाक है। ये तलवार पे धार की चलने की तरह है। खेलना कूदना, गोपियों के साथ रास रचाना, वो उनका अलग पक्ष रहा है भक्ति में, लेकिन जब बात ज्ञान की आ जाती है, जब बात युद्ध की और ऐसे विपरीत क्षणों की जहां कुछ भी निर्णय लेना कठिन हो, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत, कहा जाए तो बहुत हिम्मत के वक्ता और बहुत ही हिम्मत के, जहां दया, कोमलता, करुणा सब है, लेकिन प्रैक्टिकली जो जीवन को ढालते हैं भगवान श्री कृष्ण से कला। इसलिए तो गीता समझना बड़ा कठिन हो गया विदेशों में। जब गीता विदेशों में गई और ज़्यादातर जब सोशलिज्म के लोगों ने जब पढ़ी, समाजवाद के लोगों ने, तो समाजवादी तो चिल्ला उठी तो गलत है। महावीर का जो संप्रदाय है, जैन संप्रदाय, आपको मैंने पहले भी बताया, जैन संप्रदाय में तो आज तक भी ये लोग स्वीकार नहीं कर पाए कि श्री कृष्ण भगवान है। आज भी विरोध है और उनके शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण को 7वें नरक में डाला हुआ है, जब कि सृष्टि का प्रलय होगा तब वो स्वर्ग में जाएंगे।
आदमी बहुत बुरे, वो सारा जीवन अच्छा किया लेकिन अंतिम समय में उन्होंने ये काम गलत गलत कर दिया, लाखों लोगों को मरवा दिया ये आदमी ने। तो जैनी नहीं समझ पाए जैनिज्म में कृष्ण। कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। एक तरफ गोवर्धन उठा लेते हैं, एक तरफ चोरी करते हैं, सारे इनलीगल काम कृष्ण के जीवन में मिलेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लीगल हो। शादी का प्रस्ताव गया शिशुपाल के पास रुक्मिणी के, वो बेचारा मोहर सेहरा लगा के, बारात सजा के, घोड़ा लगा के रथों से आ रहा है बारात लेकर के, और ये महाराज पहुंचे मंदिर में और हाथ पकड़ा और ये गए और वो गए। भरी सभा में उसी के घर से उनकी बहू बेटियों को उठा लिया इन्होंने। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो काम बहुत गड़बड़ किए हैं। शादी करने कोई आ रहा है और तुम उठा के ले जा रहे, तो बुरा तो मानेगा ही, गाली तो देगा ही फिर, और 100 गाली से ज्यादा दी तो उसका भी सिर काट दिया। तो ये जो ऊपर ऊपर की कहानियां हैं, सिर्फ इनसे बहुत भ्रमित हो जाता है इंसान। यदि हमारी श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, इसमें शास्त्रों को पढ़ा नहीं पूरा शास्त्र को, तो आधा अधूरा शास्त्र इन्हीं तर्कों में संशय में ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, संशय वाले का विनाश हो जाता है। एक लाइन हम लोग पढ़ते थे बचपन में कि देखो एक ही लाइन है, अक्षर कुछ नहीं हटाओ उसमें से, सिर्फ अक्षर इधर का इधर जोड़ दो तो मीनिंग बदल जाता है। जैसे कि बोलते थे आज स्कूल बंद रखा गया, ये एक सेंटेंस है, आज स्कूल बंद रखा गया, तो रखा का जो रॉ है वो बंद के साथ जोड़ दो, हटाओ नहीं, मिलाओ भी कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ रॉ को इधर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, आज स्कूल बंद रखा गया। तो कहां तो स्कूल बंद रखा गया, कहां स्कूल बंदर खा गया। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो रॉ को इधर उधर, वो अपने हिसाब से सेंटेंस को, अक्षरों को निकाल करके थोप देते और फिर तर्क निकालते कि तुम्हारे यहाँ ऐसा, तुम्हारे धर्म में। और हम लोग भी पुराने समय में तो सत्संग, शास्त्रों का पाठ, स्वाध्याय पार्ट ऑफ लाइफ होता था, लेकिन अब ये चीजें कम होने की वजह से, अधूरी जानकारी होने की वजह से, सामने वाला कहता है देखो ऐसा हुआ, गलत किया ना, तुम भी देख रहे हो रामलीला में ऐसा दिख रहा है, हम भी देख रहे हैं, छुप के बाली को मारा जा रहा है, तुम्हारे भगवान तो कपटी, हम भी कहते हैं हाँ होगा तो ऐसा ही। अंतरात्मा कहती है नहीं, कपटी तो नहीं हो सकते, नहीं तो हम भगवान क्यों मानते हैं, लेकिन ऊपर से कोई उत्तर ही नहीं होता हम लोगों के पास। सरेंडर करना पड़ता है, और वो सरेंडर ही नहीं होता, वहां से हमारा शोषण शुरू होता है। फिर वहां से नए पंथ निकलने चालू होते हैं कि छोड़ो, फिर यदि ऐसा है तो ये धर्म को मानना ही क्यों, दूसरा ले लो, फिर इसी में से दूसरी, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग बनने चालू हो जाती है, इसी में से, हमारी अधूरी नॉलेज की वजह से। भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, अर्जुन संशय करने वाले का विनाश हो जाता है, क्योंकि संशय वाले को, और ज्ञान मार्ग में संशय क्या है, देखो सामान्य चीजों में संशय नहीं भी दूर हो, एक बच्चा बोले पानी से प्यास क्यों बुझती है, संशय है, और हम नहीं बता पाए उसको, तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट पानी तो पिलाएंगे, बच्चा प्यासा तो नहीं मरेगा, पानी पी के प्यास बुझा लेगा, उत्तर नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन प्यास सारी जिंदगी हम में से, बच्चा ही किया, हमें से कितने लोग हैं जिनको पानी का फॉर्मूला नहीं मालूम, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों का मेन है कि प्यास लगी तो पानी पियो, और पानी किससे बना है, क्या क्या उसमें मिक्स है, डजंट मैटर, पानी से लगी प्यास पियो। तो संशय दूर नहीं भी हो सामान्य जीवन में तो भी उतना अकल्याण नहीं करता, लेकिन धर्म के मार्ग में संशय बहुत अकल्याण कर जाता है, बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। कैसे? भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग बता रहे हैं, यहाँ दो चीजों को अलग अलग किया जा रहा है। एक जगह कर्तापन को हटाया जा रहा है, एक जगह कर्ता को ही हटाया जा रहा है, जहां तुम्हारी आत्मा ही नहीं है, सब कुछ परमात्मा है, तत्वमसि। और दूसरी लाइन में भगवान बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा ये संसार जो है तुम्हारा अपना परिवार है, तो निष्काम होकर के कर्म करो। संशयी आदमी क्या करेगा, वो आत्मा को ही मैं मान लेता है ज्ञान में। संशय जब तक है तब तक मन जो है ना, मन, वो मन को ही आत्मा मान के चलता है। तो मन को जब आत्मा मान लिया तो फिर वहां आत्मज्ञान का कोई स्थान नहीं रह जाता। फिर आत्मज्ञान का मतलब यह है जहां मन ही खत्म हो जाता है। संशय मान की राजनीति है कहाँ वो आत्मा, क्यों? हमने मन के बारे में तो पढ़ा है, मन के बारे में हमारी रिसर्च भी हुए हैं, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के बारे में, आत्मा के बारे में कोई रिसर्च पेपर भी नहीं है, कुछ तो नहीं है हमारे पास में। और पश्चिम में
आत्मा को मानते भी नहीं है दूसरे देशों में, दूसरे धर्मों में। आप बुद्धिज्म में देखो, महात्मा बुद्ध कहते हैं कुछ भी नहीं है आत्मा, तुम खत्म, सब कुछ खत्म। कौन आता है वापस आके, किसको पता लगता है? दिया का बुझ गया, बात खत्म हो गई। ज्योति कहाँ गई क्या मालूम किसी को। वो इसलिए नहीं कि महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हें आत्मा का ज्ञान बात भी कर दी तो भी तुम आत्मा को मन के रूप में ले लोगे, उतनी साधना कर नहीं पाओगे, इसलिए आत्मा का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया उन्होंने। कई लोगों ने कहा देखो महात्मा बुद्ध आत्मा के बारे में नहीं कह रहे तो आत्मा होगी नहीं। सारा बुद्धिज्म ने अनात्मवादी बन गया। इसके बुद्ध के कारण नहीं, बुद्ध ने करुणा से कहा कोई आत्मा कोई परमात्मा नहीं है, दूसरी तरफ से करुणा से। लेकिन यहां व्यक्ति ने उसको भी दूसरी तरीके से ले लिया। तो भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति और नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। संशय युक्त व्यक्ति को ना यहाँ सुख मिलता है, ना लोकोस्ति ना परो, ना यहाँ सुख है और ना ही उसको परलोक में जाके कोई सुख मिलता है, मतलब नरक में जाना होता है संशयी व्यक्ति। संशय चित्त हमेशा घबराहट में रहता है, चिंतातुर होता है संशय वाला व्यक्ति। तो इसलिए अर्जुन से कहते हैं संशय नहीं, प्रश्न कर, जिज्ञासु बन, क्वेश्चन कर, समझने का प्रयास कर और आगे बढ़। उसी जगह संशय करके मत बैठा रहे, एक ही जगह गर्दन हिलाएगा ऐसा नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। मैंने एक कहानी आपको पहले भी सुनाई। एक आदमी तेल बेच रहा है, दुकान पे बैठा हुआ, पुराने समय की बात, तो तेल बेच रहा है। अंदर उसका कोलू चल रहा था, उसमें कोलू से तेल निकलता था, तो कोलू में वो सरसों वगैरह डाल दी जाती थी, बैल घूमते रहते चारों ओर। एक आदमी आया उसके पास, मारे आप तेल बेच रहे? बोला हाँ। भीतर कोलू चल रहा है? बोला हाँ जी। कौन चला रहा है? बोला कोई बात नहीं, बैल घूम रहे हैं, कोई नहीं चला रहा। बोला ऐसे ही बैल घूम रहे हैं, यदि वो घूमना बंद कर दें तो फिर आपको मालूम कैसे पड़ेगा? तो उस आदमी ने कहा मैंने बैल के गले में घंटी बांध दी है। तो बोला घंटी बांध दी है, अच्छा, और आंखों पे पट्टी भी बांध दी है, तो उनको दिखता ही नहीं कोई है या नहीं? बोला नहीं, फिर भी वो रुक गए एक जगह, कब कैसे मालूम पड़ेगा? बोला उनके गले में घंटी बांध दी है, यदि वो रुक जाएंगे तो घंटी भी बजनी बंद हो जाएगी, तो भीतर जाता हूँ और फिर से चला के आ जाता हूँ। वो तार्किक मान के राजी नहीं। बोला ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। पट्टी भी बांधी, घंटी बांधी, एक ही जगह बैल रुक जाए और एक ही जगह गर्दन हिलाता रहे ऐसे ऐसे ऐसे, तो भी तो घंटी बजेगी। तो उस आदमी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज वो बैल हैं, आपकी तरह तार्किक इंसान नहीं है जो एक ही जगह गर्दन हिलाते रहे। तार्किक व्यक्ति अलग होता है, संशयी व्यक्ति एक ही जगह गर्दन हिलाता है, ऐसा नहीं, आगे नहीं बढ़ता। अर्जुन भी अभी वही कर रहा है। पहले दूसरा अध्याय बेकार गया, तीसरा अध्याय बेकार गया, चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। अर्जुन ज्यादा संशय नहीं, श्रद्धालु होकर के, इसलिए इससे पहले कह चुके श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान, श्रद्धा से जो प्रश्न निकलते हैं वो जिज्ञासा के प्रश्न हैं, संशय से जो प्रश्न निकलते हैं वो तर्क के प्रश्न हैं। और तर्को अप्रतिष्ठा, वेदांत में आता है तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, तर्क का कोई आधार नहीं होता। इसलिए एक नास्तिक से 100 आस्तिक हार जाते हैं, और कोई कारण नहीं। एक नास्तिक व्यक्ति के सामने आस्तिक नहीं टिक पाएगा, बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। इसका मतलब नहीं कि सत्य छोटा है, सत्य कमजोर है। इसका कारण कुल इतना ही है कि असत्य व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति, अश्रद्धालु व्यक्ति, संशयात्मा व्यक्ति मान के राजी नहीं। आप जो भी तर्क दोगे बोलेगा नहीं, एक ही जगह गर्दन हिलाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं। तो देखो साहब, ये परमात्मा या आत्मज्ञान, ये गूढ़ तत्व, ये कोई ना तो कोई पदार्थ है, ना कोई ऐसी चीज है जो आपके हाथ में रख दी जाए। इसलिए कृष्ण भगवान कह भी चुके कि ज्ञान ऐसी चीज नहीं है अर्जुन कि मैं तुझे दे पाऊंगा, ज्ञान तो तुझे खुद ही प्राप्त करना पड़ेगा, मैं रास्ते दे पाऊंगा। तो तार्किक व्यक्ति क्या करता है, रास्ते पे जाता है और वहां मील का पत्थर लिखा हुआ इतने किलोमीटर पे शहर आने वाला, तो रास्ते मील के पत्थर को पकड़ लेता है कि ये मील का पत्थर बता रहा है इतने किलोमीटर पे रास्ता आने वाला। रास्ते पे चलने की कोशिश, और मील का पत्थर पकड़ने वाले को मंजिल कभी नहीं मिलती। तो भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन संशयात्मा विनश्यति, इसलिए तो संशय को छोड़। 41वें श्लोक में भगवान ने कहा है योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। अर्जुन, योग संन्यस्त कर्माणम, तो योग के द्वारा संपूर्ण जो कर्म है उनका संबंध विच्छेद, जब हम योग निष्काम योग में उतरते हैं तो कर्मों से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, मतलब कर्म का दोष हमारे पे नहीं लगता। और
आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया, विवेक ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का भी नाश हो जाता है। जब निष्काम कर्म में जाते हैं तो विवेक का भी उदय होता है, और इस हिसाब से आत्मवंतम, जब आदमी अपने आप को जानने लगता है निष्काम भाव करते करते, तो यानी कि कहना ये चाहते हैं भगवान कि निष्काम कर्म करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आती कि व्यक्ति ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान बाद में आता है, पहले निष्काम में ये भगवान चर्चा करेंगे आगे कि पहले निष्काम कर्म, सीधा सीधा ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के पहले की स्टेप है आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया, इसलिए अर्जुन उसको कर्म फिर नहीं बांध सकते। और इसलिए तस्माद अज्ञान संभूतम, भगवान कहते हैं इसलिए तो भरतवंशी अर्जुन हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न होने वाले छित्त्वैनम संशयम योग आतिष्ठोतिष्ठ भारत, ज्ञान रूपी तलवार से ज्ञानासिना, सिना बोलते हैं तलवार को, तो ज्ञान की तलवार ले और अज्ञान को, ये जो तेरा संशय है, संशयम योग, छित्त्वैनम संशय, अपने जो संशय है इसको ज्ञान रूपी तलवार से काट दे। ये रख ले मोड़ के या वहां से हट जा, नहीं, काटना ही पड़ेगा, क्योंकि संशय जिंदा रहे, कई बार अंदर तो रह सकता है। हम लोग भी कई बार जीवन में बहुत सारे संशय लेके बैठे होते हैं, पूछने की हिम्मत नहीं होती है, समय नहीं होता है, लेकिन प्रश्न तो होते हैं। भगवान ने इसलिए नहीं कहा तू प्रश्नों को दबा दे या भूल जा या छोड़ दे, नहीं, छित्त्वैनम संशयम योग, हे अर्जुन तू संशय रूपी जो संशय है उनको ज्ञान रूपी तलवार से काट दे, यानी कि उनको खत्म कर दे। देखो यही समस्या एक बार स्वामी रामकृष्ण जी के जीवन में भी आई थी। स्वामी रामकृष्ण जी की वो क्या करते थे कि उन्होंने बहुत सारे मार्गों से भगवान को जाना, आप सब लोग जानते हैं। स्वामी रामकृष्ण ने जितने मार्गों से परमात्मा को या सत्य को जाना, आज तक दुनिया में किसी भी धर्म में किसी भी महापुरुष ने उतने रास्तों से कभी नहीं जाना। ये बड़ी विलक्षण शक्ति है, विलक्षण चीज है स्वामी राम जी में। हर आदमी एक पंथ का रहा, कोई बुद्धिज्म में गया, कोई जैनिज्म में गया, कोई क्रिश्चियनिज्म में गया, कोई इस्लाम में गया, कोई सनातन धर्म की भी परंपराएं, कोई राम का भक्त, कोई कृष्ण का भक्त, है ना, कोई गोपी संप्रदाय, कोई राम, अलग अलग संप्रदाय, लेकिन बटे एक में। अच्छी बात भी है, एक ही पे चलना होता है, लेकिन स्वामी रामकृष्ण जी कहा जाए तो धर्म के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे। इस अर्थ में धर्म के बहुत, उन्होंने मन में सोचा कि जिस रास्ते मैं जा रहा हूं वही एक रास्ता है या दूसरे रास्ते भी हैं, क्योंकि भगवान श्री गीता में कई मार्गों की चर्चा कर रहे हैं, सांख्यों की चर्चा कर रहे हैं, कर्म को छोड़ दे, कभी कर्म की चर्चा कर रहे हैं कि कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्जुन तेरा कर्म में अधिकार है, कभी बोलते हैं कर्म को छोड़। स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा नहीं, मैं पहले खोजूंगा। तो स्वामी रामकृष्ण जी ने के बारे में तो कहा जाता है उन्होंने लगभग 6 से 8 मार्गों से जानने का प्रयास किया। आप कभी पढ़ना उनके बारे में। अद्वितीय वैज्ञानिक रहे धर्म के। उन्होंने योग के मार्ग से भी जानने की कोशिश की, उन्होंने कर्म के माध्यम से भी जानने की कोशिश की, उन्होंने निराकार रूप में भी जानने की कोशिश की, साकार रूप में भी जानने की कोशिश की। किसी ने प्रश्न किया कि हमने सुना है अब पुराना भारत, ये जो आक्रांता आए थे भारत को गुलाम करने, उस समय हमारी परिस्थितियां बदली, तो थोड़ा अपनी बहू बेटियों को सम्मान पूर्वक घर में रखने के लिए कि उनका सम्मान बचा रहे, इसलिए हमने थोड़ा सा एक पर्दा बीच में दीवार खड़ी कर दी। तो कई बार उन लोगों ने ये फैला दिया कि स्त्री भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगी, ऐसी भ्रम, ऐसा धारणा फैलाई, ये सेकेंडरी है, ये उतना समान नहीं है, ऐसी बातें। तो स्वामी राम जी के पास में भी एक बात आई, क्या नारी भी भगवान को प्राप्त कर सकती है? तो उन्होंने बोला अभी जवाब नहीं दूंगा, पहले मैं खुद प्रयास करूंगा। तो स्वामी राम जी के जीवन की सबसे अद्भुत घटना है कि उन्होंने अपने आप को स्त्री भाव पैदा किया। और आगे की कहानी तो आप लोग पढ़ना, उनके में क्या सीक्रेट थे, शरीर में कैसे बदलाव आए। और कहते हैं 6 महीने साधना में लगे, वो पूरे के पूरे लगभग स्त्री हो चुके थे। वो सारे बदलाव आ गए जो स्त्रियों में होते हैं। और 6 महीने के बाद उन्होंने सत्य को पाया कि नारी भी परमात्मा को उतने ही शीघ्रता से प्राप्त कर सकती जितना कि एक पुरुष जिस संघर्ष से जाता है। दोनों के लिए सेम रास्ते बराबर हैं, कोई अंतर नहीं परमात्मा के क्षेत्र में, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और इसमें स्त्रीपन से पुरुषत्व में वापस आने के लिए उनको अगले फिर 3.5 महीने वापस लगे,
वापस आने की। इतना क्रांतिकारी थे स्वामी रामकृष्ण जी। चाल बदल गई, ढाल बदल गई, वाणी बदल गई। हम पुरुषों की वाणी थोड़ी मोटी होती है, इनमें थोड़ी पतलाहट होती, बहुत कुछ अलग अलग। तो एक जब ये साकार रूप में सब चीज़ों को इन्होंने जान लिया, फिर इन्होंने निराकार की उपासना शुरू की। अब निराकार की जो ज्ञान मार्ग जिसकी भगवान बात कर रहे हैं, जहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, उस अवस्था में ज्ञान मार्ग से कैसे जा सकते, तो उसके बारे में जब स्वामी राम जी बैठे पूजा करने, जानने सत्य को, तो अब ये क्या करते थे काली के पुजारी, तो जैसे ही बैठते थे मन में सामने काली की मूर्ति पैदा बन जाती थी। तो काफ़ी समय के बाद आप लोग शायद जानते होंगे उन्होंने मंदिर की काली की पूजा करनी बंद कर दी। जो मन से, बुद्धि से, जो ज्ञान से जो मूर्ति बनती थी उसी की पूजा करते थे, मानसिक पूजा करने लग गए थे। बाद में बैठे बैठे काली को स्नान करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, पदार्थ सब बोलते। बाहर की पूजाओं में तो कई बार पदार्थ नहीं मिलते, लेकिन मानसिक पूजा में तो कोई कमी नहीं है। तुम सोने के हार चढ़ाओ, तो मानसिक पूजा काली की करते थे। अब काली आके खड़ी हो जाती थी, बातें करते थे खूब। और जब निराकार की उपासना में उतरना चाहा स्वामी राम जी ने, तो दिक्कत वही होगी, जैसे ही आंख बंद करें काली प्रकट, जैसे ही आंख बंद करें काली प्रकट। अब काली प्रकट हो गई तो निराकार तो मतलब है जहां कोई आकार नहीं है, बहुत परेशान। तो एक सन्यासी इनके पास आए, उनका नाम था स्वामी तोतापुरी महाराज जी। तोतापुरी महाराज जी ने से उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, सब मार्गों से मैंने जाना, सत्य पाया जा सकता है, एक निराकार लाइन रह गई है, उस रास्ते से मेरा अभी कोई परिचय ज़्यादा नहीं है, साधना कर रहा हूँ, पर साधना में प्रॉब्लम यही आ रही है कि जब आँख बंद करता हूँ काली सामने आ जाती है, उस मूर्ति को कैसे हटाऊँ। तो वही बात तोतापुरी महाराज ने स्वामी रामकृष्ण से जो कही, वही चीज अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि छित्त्वैनम संशयम। तोतापुरी ने कहा कि तुम बैठो आंख बंद करके, काली को आने दो मूर्ति को, लेकिन ज्ञान रूपी जैसे तुमने काली की मूर्ति प्रकट की थी, भाई वो बनाई भी तो तुमने ही है, वो तो किसी कारीगर ने नहीं बनाई है, आपने तो निर्मित किया है। कैसा स्वरूप, कितना साइज, कैसे वस्त्र, जिस बुद्धि से, जिस ज्ञान से तुमने वो मूर्ति तैयार की और साधना कर रहे हो, उसी ज्ञान को वापस लाओ, तलवार लो, टुकड़े टुकड़े कर दो उस मूर्ति के, तोड़ दो। कठिन था बहुत, पूरा जीवन लगाया था उस मूर्ति को तैयार करने में, बहुत बड़ी साधना थी। रामकृष्ण जी को बड़ा, मैं तलवार से उसी को काट दूं जिसकी साधना में पूरा जीवन जा रहा है। तोतापुरी बोले इसके बिना तुम निराकार में नहीं जा पाओगे। और ध्यान रखना, एक बार मन में यदि आ गया है तो सारा जीवन तुम्हें ये प्रश्न क्वेश्चन मार्क की तरह बना रहेगा माथे पे, इसलिए मरने से पहले जान लेना, नहीं तो सोचोगे सारे मार्गों से जाना, एक निराकार मार्ग रह गया, ये संशय तुम्हें वापस ला सकता है संसार में। इसलिए अब तुम्हारे मन में यदि आया है तो जानना तो पड़ेगा, ये कठोर कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। स्वामी रामकृष्ण जी बहुत विचलित हुए, रोए हैं, बैठ गए और जैसे आंखें बंद की और काली सामने आ गई, जैसे ही ज्ञान रूपी तलवार लेकर के जैसे काली के टुकड़े किए हैं उन्होंने, और टुकड़े करते ही आंसू आंखों से झरझर झरझर आंसू बह गए। कहते हैं 3 दिन स्वामी राम जी नहीं उठे थे समाधि से, 3 दिन लगे थे वापस आने में, और वापस आके घोषणा कर दी कि निराकार का भी रास्ता वही है जो साकार का है। तो भगवान जो बात कर रहे हैं ना सांख्यों की, वही निष्काम योग, बोलते हैं दोनों एक ही रास्ते हैं। इसलिए अर्जुन योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति ने धनंजया तस्माद् संभूतम हृत्सम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयम योग आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्जुन तू खड़ा हो जा, अज्ञान रूपी तलवार से ज्ञान रूपी तलवार को, ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान रूपी जो ये मूर्ति है, जो तेरा वहम बना हुआ है, इसको तू छेदन कर दे, इसको तू काट दे, क्योंकि इसके बिना तू शांति को भी प्राप्त नहीं होगा, संशय भी तेरा नहीं जाएगा। और संशय व्यक्ति का, देखो इसमें तो आगे भी चर्चा संशय के ऊपर बहुत आएगी। संशयी व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी खासियत होती है, भयभीत बहुत होता है, कंफ्यूज्ड बहुत होगा वो अपने अंदर, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, कुछ भी करने का मन होगा तो बहुत ज्यादा संशय बीच में, तो व्यक्ति घबराहट में जीता है। कहा जाता है एक तरीका सिजोफ्रेनिया यदि बीमारी में, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डामाडोल होगा हर काम में। बाहर की विल पावर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं भगवान, अध्यात्म में